अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्ट्रॉल हमारे जो न्यूट्रिएंट है या हमारा जो खुराक है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और इस इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का अपने नॉर्मल रेंज में होना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स are the most common और most dangerous risk factor for cardiovascular diseases। तो जितने भी आपके हार्ट के डिजीज़ हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का होना या आपके जो कोरोनरी आर्टरीज़ है उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का होना, उनमें कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, तो ये सारे डेंजरस जो कंडीशंस है उनके लिए ये मेजर रिस्क फैक्टर है टोटल कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में बढ़ जाना। और इसलिए इसका नॉर्मल रेंज में कंट्रोल रखना बहुत लाजमी है। कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहा जाता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, एचडीएल भी देखे जाते हैं। और एक पेशेंट के अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज और उसके जो कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट है 40 साल से ज़्यादा का कोई पेशेंट है, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस ये है कि वो साल में कम से कम एक दफ़ा अपना जो है ना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करे। और अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो 40 साल से कम उम्र का है, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस ये है कि वो 5 साल में एक दफ़ा अपना एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करें। और अगर कोई पेशेंट आपके पास है जिसमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, लाइक कि उसको शुगर है या उसको पहले से है हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया है या जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो 6 महीने में एक दफ़ा कम से कम अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करें। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में देखे जाने वाली चीज़ सबसे पहले है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल जो कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो है बिलो 170 है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये 200 लिखा जाता है, लेकिन जो मेडिकल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स मेडिकेशन या जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एडवाइस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में 170 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो देखी जाती है आपके लिपिड प्रोफाइल में, वो है ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड्स नॉर्मली 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से आपकी बॉडी में कम होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या जिसको एलडीएल कहा जाता है या जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कि ये आपके जो जो जिगर है उससे कोलेस्ट्रॉल को पूरे जिस्म में फैलाता है और ले जाके ये ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन काज करता है, इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 100 से कम होनी चाहिए। और अगर पेशेंट आपके पास कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ है, लाइक कि पेशेंट को पहले से कोई शुगर का मसला है या उसको उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया पहले से है या कोई वो कार्डियोवास्कुलर उसको पहले से कोई मसले है या उसको पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है या वो हार्ट पेशेंट है, तो उनमें रिकमेंडेड आपके पास जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से भी कम होनी चाहिए। तो इस रेंज में कंट्रोल करना चाहिए विद मेडिकेशंस या विद प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है जो देखी जाती है उसमें है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसलिए कि ये पूरे जिस्म से जो कोलेस्ट्रॉल आपका जिस्म में मुख्तलिफ जगहों में डिपोजिशन जहाँ पे होती है या जो ब्लड वेसल में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको सारा जो है ना वो उसको ला के आपके जिगर में डिपॉजिट करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होनी थी वो नहीं होती है। तो ये आपके लिए एक जो है ना गुड इफ़ेक्ट्स रखता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और इसके जो लेवल्स है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट है। जो मेल है उसमें इसके लेवल्स 40 से अबव होने चाहिए। अगर 40 से बिलो है तो ये मतलब बैड साइन है, 40 से अबव होनी चाहिए। और जो फीमेल है उसमें ये 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स में ज़्यादातर हार्ट अटैक और ये जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इस वजह से इनमें जो कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी उस हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। 50 से ज़्यादा फीमेल में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होना लाजमी है। अगर किसी भी बंदे के जो लिपिड प्रोफाइल में देखें और उसके जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या मतलब रिकमेंडेशन से क्या करना चाहिए। तो जब आप डॉक्टर के पास अपना रिपोर्ट लेके जाएंगे तो वो सबसे पहले जो है ना आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए जो है ना एडवाइस करेगा।
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप स्मोकर है, तो आपने जो है ना स्मोकिंग छोड़नी है। अगर आपकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो कम है, इनएक्टिव है आप फ़िज़िकली, तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की कोशिश करें, जॉगिंग करें। एरोबिक एक्सरसाइज़ के लिए आपको रिकमेंड कर सकता है आपका डॉक्टर। एरोबिक एक्सरसाइज़ का मतलब ये है कि आपने हफ़्ते में कम से कम 6 दिन और कम से कम आपने आधा घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए हफ्ते में 6 दिन कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें जो है ना आपका सांस चढ़ जाए, आपको पसीने आ जाए, मतलब इस तरह की कोई मतलब एक्टिविटी करनी है, लाइक आपके पास जॉगिंग है, रनिंग है, तो ऐसा कोई एक्टिविटी ये रिकमेंडेड है। उसके बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने करनी ही करनी है। उसके बाद अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना है। और अगर आपको शुगर है पहले से, तो अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करनी है, क्योंकि शुगर लेवल्स जो है ना आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है फिर उनको जो है ना वो भी वो करती है, पोटेंशिएट करती है, ज़्यादा करती है। उसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर भी अपने प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर फ़िज़िकल आपकी एक्टिविटी के बाद, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बाद भी अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से कम नहीं होते हैं, तो फिर आपको दूसरे दूसरे जो स्टेप है उसमें डॉक्टर मेडिकेशंस पे रख सकता है। और मेडिकेशंस पे जो मशहूर मेडिकेशंस हैं जिनको स्टेटिन्स कहा जाता है, ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल के बनने का जो अमल है बॉडी में, जो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल बन जाता है मुख्तलिफ स्टेप्स के थ्रू, उसको रोक देती है। इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ये है। उसमें जब भी आप स्टेटिन्स ले रहे हो, उनको लेने के बाद फिर आपने अपने जो एलएफटीज़ है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, वो भी आपने प्रॉपर्ली करनी होती है, क्योंकि इनकी एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये लीवर की जो फंक्शंस है उनको डिस्टर्ब कर देती है। तो अगर आपका लीवर की जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो रहे हो, तो फिर आपको उसमें मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है आपकी मेडिकेशन में। तो दूसरे भी हमारे पास है, एज़िटिमाइब है। ये एब्ज़ॉर्प्शन को कम करती है कोलेस्ट्रॉल के, जो आपके इंटेस्टाइन में, जो लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्ज़ॉर्प्शन होती है कोलेस्ट्रॉल की, उसको एज़िटिमाइब कम कर देती है। तो ये था पूरा आपके पास एक लिपिड प्रोफाइल के हवाले से और लिपिड्स के हवाले से एक वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।